और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत 2 गीतों से उन्होंने नवाजा। और कमाल उनके गीत का ये था कि हर मिसरे में ऐसी ऐसी तस्वीरें वो बना रही थी कि यकीनन हम उन तस्वीरों में खो जा रहे थे। वो साइकिल का चलना, वो साइकिल से किसी का गुजरना और उस पर एक लड़की जो इस खास हिंदुस्तान की तहजीबी फजा में जिसकी परवरिश हुई है उसका वो रद्द अमल, और उसके बाद वो गांव के ऊपर जो उन्होंने गीत पढ़ा तो जिस तरह लालटेन का साफ करना और वो कम रोशनी में पढ़ना, क्या क्या खूबसूरत तस्वीरें। यकीनन और तमाम डाइस के जो हमारे तमाम सीनियर शोरा वो सब उन्हें दुआओं से नवाज रहे थे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ शाम्भवी सिंह साहिबा को, बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाजा। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि जब आखिरी के जो 4 मिसरे पढ़े तो मेरे भाई जो पास में बैठे हैं उन्होंने मुझे ध्यान दिलाया कि सामने एक बुजुर्ग जिस तरह से मचल करके उन्होंने दाद दी है उसका कोई जवाब नहीं है। मैं सलाम करता हूं चचा आपको, क्या कहने हैं। और वाकई जब कमर साहब को मैंने कह दिया था कि इस उम्र में जब ये हाल है तो जवानी में क्या आलम रहा होगा, और वो बुरा मान गए थे और उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं कोई बुढ़ा थोड़ी हुआ हूँ। तो एक बात तो साफ हो गई कि हमारी माएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं। एक बात तो साफ हो गई कि एक बात जो मशहूर है और कही जाती है कि औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि उन्हें बुरा लगता है, वो उम्र के मामले में बड़ी हसास होती हैं। लेकिन ताजपुर में आज ये भी साबित हो गया कि मर्द भी उम्र के मामले में कम हसास नहीं हुआ करते। अगर उन्हें भी कोई बड़ी उम्र का कह दे तो उन्हें बुरा लगता है। मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया। जोश मलिहाबादी हमारी गजल की रिवायत का एक बहुत मोहतरम शायर, एक ऐसी ही किसी महफिल में वो मौजूद थे और किसी खूबसूरत और कमसिन शायरा ने अपना कलाम पेश करने से पहले कहा कि मेरे बुजुर्ग जोश मलिहाबादी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी दुआएं चाहती हूँ। और ये बात जोश साहब को इतनी बुरी लगी, कमर साहब को भी शायद उतनी बुरी नहीं लगी होगी। जोश साहब ने उसी वक्त 4 मिसरे कहे और पढ़े। वो 4 मिसरे सुनिए, एक बड़े शायर के 4 मिसरे ताजपुर में पढ़ रहा हूं जोश मलिहाबादी के कि 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यारब, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को ये दिन न दिखाना यारब। तो बहरहाल ये खूबसूरत माहौल और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये माहौल, ये मुशायरा चल रहा है जो बेरादरम फैजी रहमान साहब और शाम यादव की इस खूबसूरत टीम ने सजाया है। मैं कुछ नाम ले लेना चाहता हूं जिनकी मेहनतों के बगैर ये मुशायरा स्टेज नहीं हो सकता था। जनाब कर्नल साहब, जनाब मोहम्मद फुरकान साहब, मरगूब सगरी साहब, और उनका मैं खास तौर से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने मेरी मेहमान नवाजी की, मैं उसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूं। मोहम्मद फुरकान इंजीनियर साहब, मोहम्मद इसराफील साहब और सिराज साहब और आदिल हसन भाई, प्रिंस उर्फ अशफाक जाफरी साहब, मेहताब साहब, इश्तियाक साहब, शहनवाज साहब, आदिल साहब और अहरार आलम साहब, विक्कू उर्फ तनवीर साहब, मोहम्मद आरिफ आलम साहब, मोहम्मद कादिर इमाम साहब, मोहम्मद आदिल इकबाल साहब, मोहम्मद आकिल इकबाल साहब, मोहम्मद जीशान, आबिद कमर साहब, शाकिर भाई, उसके अलावा मरगूब भाई का नाम मैं पुकार चुका हूँ, इबाद सदरी साहब, मिंटू साहब और तमाम जो दूसरे साथी हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत मुशायरा सजाया। अशकार अहमद जज्बी साहब एक और बड़ा अहम रुकन जो इस कमेटी का, मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस मुशायरे को सजाने में ताउन दिया, जिसकी वजह से ये मुशायरा स्टेज हो पा रहा है। मैं इस वक्त इससे पहले कि मैं अपने और मेहमानों की तरफ चलूं, मैं चाह ये रहा हूं कि शायर जो है बड़े हसास होते हैं कि किसको पहले पढ़ाया गया और किसको बाद में पढ़ाया गया, लेकिन इस मकाम पर आकर के मैं इस कैद से आज़ादी चाहता हूं और उसके लिए मैं चाहता ये हूं कि सदर ज़ी-वक़ार मोहतरम फयाज फारूकी साहब से अगर मुझे इजाज़त मिले और आप सब से मुझे इजाज़त मिले तो मैं उस माइक पर जा करके बतौर शायर अपने चंद शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सब मुझे तालियों के साथ इजाज़त दे दें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
एक मतले के साथ आगाज करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा बातचीत करूं, सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं। बस सिर्फ इतनी सी आप सबसे गुजारिश है कि सिर्फ 3 मिनट या बहुत ज्यादा 4 मिनट बतौर शायर आपके बीच रहूंगा, और उस दौरान मुझे इधर जो मेरे साथी मौजूद हैं, जहां जहां तक लोग मौजूद हैं, और इधर जो मेरी पर्दानशीन माएं और बहनें मौजूद हैं, आप सबकी पूरी तवज्जो इन 3 मिनट 4 मिनट मुझे मिल जाए। आप मारूफ रहे बरेलवी साहब, ये नाइंसाफी नहीं करें जी। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक मतला पढ़ के देखता हूं और उसी से फैसला हो जाएगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। डाइस पर तमाम मोहतरम फयाज फारूकी साहब से मुझे इजाजत मिल गई। बिरादरम गजल का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा डॉक्टर नदीम शाद साहब, हमारे सीनियर और हमारे सरपरस्त मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, और तमाम मोहतरम शोरा से इज्जत माब संपत सरल साहब, व्यंग का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोहतरम नाम। मैं उन सब से तवज्जो चाहता हूं, मतला पेश करता हूं। बताइएगा कि ताजपुर में मतला पढ़ रहा हूं कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को। क्या किस तरह समझाऊं, किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर आपकी तालियां रह गई। बहुत किस तरह, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं कि किस तरह मेरे तमाम सीनियर शोरा की मुझे दुआएं मिली, मेरी खुशनसीब में एक बार फिर पढ़ता हूं कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। एक दूसरे रंग का मतलब पढ़ के देखता हूं, और एक बार फिर आपसे गुजारिश कि आपकी दुआएं थोड़ी सी मुझे मिलें कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमी ने चलना सिखाया हमी को भूल गया। बहुत खूब, क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और सुन लें। थोड़ी सी अगर आप और जिंदगी देंगे तो मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकूंगा। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू, अच्छा नहीं लगता। न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू, अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर तो सर मैं अपना खुद तलब कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। क्या कहना है, बहुत अच्छा अच्छा। बहुत शुक्रिया। आप हजरात ये देखें कि तमाम मोहतरम शोरा मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि शेर तो यकीनन अच्छा रहा होगा। तो अगर आपकी भी दुआएं शामिल हाल हो जाएं तो मैं 1-1.5 मिनट जो मेरा बचा है वो मैं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से बतौर शायर भी कामयाब होकर लौटूंगा। एक बार पुरजोर तालियां बजा के मुझे इजाजत दें कि मैं अगले कुछ शेर सुना सकूं। इतनी तालियों से तो बेहतर था कि अगर आप ना ही बजाते तो बेहतर था। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। जाड़ा है, ताली बजाने से कुछ गर्मी भी आएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ गजल के बड़े खूबसूरत शोरा यहाँ पर मौजूद हैं, वो गजल सुनाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी नज्म आपके हवाले कर दूं, और जिसमें मुझे आपकी तालियों की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ आप पूरी तवज्जो के साथ उसे सुन लेंगे नज्म, तो मेरा वो नज्म कहना वसूल हो जाएगा। बस उससे पहले एक मतला, उस नज्म की भूमिका उसके एक हवाले के तौर पर, और उसके बाद मैं उस नज्म से आपको जोड़ूंगा कि हकीकत से है कोसों दूर, अफसानों को क्या देखें। हकीकत से है कोसों दूर, अफसानों को क्या देखें। हो जिनके हाथ नकली, उनके दस्तानों को क्या देखें। क्या कहने हैं, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया।
हकीकत से है कोसों दूर, अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। हकीकत पर मबनी एक मुख्तसर सी नज़्म आपके हवाले करके मैं दोबारा अपने काम पर वापस जाऊंगा। एक बार फिर गुजारिश कर दूं कि मुझे बिल्कुल आपकी तालियां नहीं चाहिए, बिल्कुल दाद नहीं चाहिए, लेकिन आपकी तवज्जो मुझे पूरे तौर पर मिल जाए और बस मेरा ये नज़्म कहना काफी सफल हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसी तस्वीरें इस नज़्म में बनाने की कोशिश की है जिन्हें हमारी बिकी हुई मीडिया के कैमरे कैद नहीं कर पाते। मुलाहजा फरमाएं, मुख्तसर सी नज़्म शुरू होगी और खत्म हो जाएगी तो आपका साथ मुझे मिले अता करें। मुलाहजा फरमाएं, नज़्म का उन्वान है जिंदगी। कि आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। इन अमीरों के महलों को जरा सा छोड़कर पास की कच्ची सी बस्ती में कभी चलिए हुजूर। किस तरह महंगाई पीती है जवानी का लहू, मुफलिसी मासूम बचपन से चुरा लेती है नूर। नोच कर आंखों से मीठे ख्वाब और दिल से उमंग खींच लेती है शबाबे हुस्न का सारा सुरूर। फूल से चेहरे ये मुरझाते हैं क्यों कर, देखिए शीशे दिल मुफलिसी करती है कैसे चूर चूर। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। और ये बंद मुलाहजा फरमाएं कि एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए। पुल हवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो। एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, पुल हवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो। 10 घरों के बर्तनों को मांजती है तब कहीं 4 लुक़्मे अपने बच्चों के लिए लाती है वो। है अगर इंसानियत से आशना कल्बो जिगर, एक मुफलिस बाप की लाचारियों पर हो नजर। सख्त गर्मी में भी रिक्शा खींचता जाता है वो, आंसुओं से बागे दिल को सींचता जाता है वो। बिन बियाही बेटियों का गम पिए जाता है वो, बस उम्मीदों के सहारे पर जिए जाता है वो। और आखिरी मिसरे मोहब्बतों के साथ विदा कीजिएगा कि एक दिन, बस एक दिन कमरे का एसी छोड़कर जेठ की गर्मी में सड़कों पर निकलकर देखिए। पूस की उन कड़कड़ाती सर्दियों में एक रात आसमां की छत के नीचे शब गुजारी कीजिए। जिंदगी है किस कदर मुश्किल पता चल जाएगा। बेहिसी का आंखों से चश्मा हटाकर देखिए, बेहिसी का आंखों से चश्मा हटा कर देखिए।